I'm Shahzad and I'm here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में मोनोसेक्राइड्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है, हम आज इंशाल्लाह ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं इनके अंदर बनिस्बत मोनोसेक्राइड्स के। तो आपने इसको ध्यान से समझना है इन दोनों को। ये शॉर्ट्स के हवाले से बहुत अहम है ये दोनों, और लॉन्ग भी बनने के चांसेस हैं पॉलीसेक्राइड में, और ओलिगोसेक्राइड में ज़्यादातर शॉर्ट ही आता है ओलिगोसेक्राइड के अंदर। सबसे पहले हम ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस करते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड में हमें ये बताया गया कि ये मोनोसेक्राइड्स के निस्बत लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं, लेस स्वीटर इन टेस्ट हैं, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, जब इनको वाटर की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स ये देते हैं। 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स पैदा होते हैं जब हम एक ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एक ओलिगोसेक्राइड जो 2 मोनोसेक्राइड्स दे उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं, और एक ओलिगोसेक्राइड जो 3 मोनोसेक्राइड्स दे उसको हम ट्राइसेक्राइड्स कहते हैं। जो 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान, जो कल हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि कौन कौन से जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो अहम हैं और मोस्ट फेमिलियर हैं। उनके अंदर जिनका नाम आता है वो है माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। ये कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ये इनके नाम हैं। इसके अंदर जो मोस्ट फेमिलियर है ओलिगोसेक्राइड वो है सक्रोज। ये सक्रोज, जिसको हम केन शुगर कहते हैं, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सक्रोज की, तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ये 2 हमें मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं और ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये दोनों हमें मिलते हैं जब हम सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सक्रोज का वो है C12H22O11। ये मैंने लिखा है, सक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये 2 मोनोसेक्राइड्स देता है, कौन कौन सी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स। हमने ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपको ताकि समझ आए। बुक पे भी वैसे तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक ग्लूकोज का फ्रक्टोज के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, 2 कंबाइन कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स, तो उसमें होता क्या है कि यहाँ से वाटर रिमूव होता है, वाटर की एक्सक्लूडिंग से वाटर एक्सक्लूड होता है। जब वाटर एक्सक्लूड होता है तो ये जो एक ऑक्सीजन बचती है यहाँ पे, उस ऑक्सीजन से जो 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ती हैं, इस ऑक्सीजन जो ये प्रेजेंट है दरमियान में, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है, जो ये आपको नजर आ रहा है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे जो वाटर की रिमूवल से ऑक्सीजन जो दोनों का बॉन्ड बनवाती है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स जब जुड़ते हैं तो जो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के थ्रू, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये था हमारा टॉपिक ओलिगोसेक्राइड्स का, जो बिल्कुल इजी है। इसमें इसकी चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद करनी है। इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स जो है वो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और कसरत से पाए जाते हैं, अबंडेंट इन नेचर हैं और कॉम्प्लेक्स हैं बनिस्बत मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के। दूसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलीसेक्राइड्स की, वो ये कि एक तो ये इनकी एक लफ्ज़ यूज हुआ है हमारी बुक में, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। कम मिकदार में ये पानी में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद ब्रांच्ड इन नेचर हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर ब्रांच्ड इन नेचर, टेस्टलेस है बिल्कुल, और हाई मॉलिक्यूलर वेट है। ये इनकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या? हाई मॉलिक्यूलर वेट, टेस्टलेस, ब्रांच्ड, और एक बात और जो हमने पढ़ी है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कलील मिकदार में पानी में डिसॉल्व होते हैं। अगली बात हम करते हैं
कि पॉलीसेकेराइड्स बनते कैसे हैं। ये मोनोसेकेराइड्स के जो यूनिट्स हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं और चेन बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए, तो किसकी तश्कील देते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स की तश्कील देते हैं। अगली बात हम इसमें करेंगे, इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, वो कौन कौन सी हैं। काइटिन, अगर, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स की। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं हमने उनको डिटेल से डिस्कस करना है। वो जो हमारे बुक में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये, इसका सोर्स क्या है स्टार्च का, ये कहाँ से मेनली मिलता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। स्टार्च प्लांट्स के कौन से हिस्सों से, कौन से पार्ट से, फ्रूट से, रूट्स, ट्यूबर्स, ग्रेन्स, सीड्स, इनसे हमें ये स्टार्च मेनली हासिल होता है। और खुराक का जरिया है, मेन खुराक का जरिया है किसका, एनिमल्स का। एनिमल्स का फूड सोर्स है स्टार्च। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की यील्ड हमें प्रोवाइड करता है। जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसकी, हम इसको तोड़ते हैं तो इससे हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये हमेशा पेपर में आती हैं, जो ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये दो इसकी टाइप्स हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, और जो डिसॉल्व होती है हॉट वाटर के अंदर, अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज व्हिच डिसॉल्व इन हॉट वाटर। और अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज जो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होती ना हॉट वाटर में ना कोल्ड वाटर में। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि पहली जो अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। पहली डिसॉल्व होती है हॉट वाटर में और दूसरी जो ब्रांच्ड चेन है वो किसी भी पानी की हालत में वो डिसॉल्व नहीं होती, चाहे वो ठंडा है चाहे वो गर्म है। तो ये दो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इसकी ब्रांचेस हैं, ये आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज इसमें अहम जो है इस स्टार्च के पैराग्राफ में वो ये है कि स्टार्च को जब आयोडीन के साथ मिक्स किया जाता है तो स्टार्च कलर कौन सा देता है, स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ जब इसको मिक्स करवाया जाता है। स्टार्च ब्लू कलर स्टार्च जो शो करता है, ये एक एमसीक्यू है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट हम ग्लाइकोजन और सेलुलोज का जिक्र करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज है वो मेनली ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। ग्लाइकोजन मेनली एनिमल्स के अंदर मसल्स और लीवर में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, और ग्लाइकोजन बिल्कुल जो है वो डिसॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। ये इसकी 4-5 खसूसियात हैं जो आपने याद रखनी है। और एक मेन जो एक एमसीक्यू इसमें से बनता है वो ये कि रेड कलर विद आयोडीन, जब इसको आयोडीन के साथ इसको मिक्स किया जाता है ग्लाइकोजन को, तो ये रेड कलर देता है। ये रेड कलर आपने याद रखना है कि ग्लाइकोजन रेड कलर शो करता है जब इसको आयोडीन के साथ मिक्स किया जाता है। ये इतना सही है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलोज को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तकरीबन ग्लाइकोजन से ही मिलती हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है वो हम देखते हैं कि क्या है। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, एक ये बात कि सबसे ज्यादा कसरत से जो कार्बोहाइड्रेट नेचर में प्रेजेंट है वो सेलुलोज की हालत में प्रेजेंट है। कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, यानी कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की नेचर के अंदर। अगर हमने सेलुलोज को जज करना है तो हम कॉटन को देखें, कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। सेलुलोज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का, प्लांट्स की सेल वॉल का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेलुलोज। आयोडीन के साथ मिक्स करने पे ये कोई कलर नहीं देता। पहले हमने पढ़ा था ब्लू कलर देता है स्टार्च और रेड कलर दे रहा है ग्लाइकोजन, जबकि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिक्स करने पे कोई कलर नहीं देता। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की यील्ड देता है हाइड्रोलिसिस पे। वाटर में हाईली इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर सेलुलोज हाईली इनसॉल्युबल है। इंसानों के अंदर ये
डाइजेस्ट नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि एनिमल्स के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनकी वजह से ये डाइजेस्ट होता है एनिमल्स के अंदर। क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिलीज करते हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम सेलुलेज का नाम देते हैं। सेलुलेज का नाम जो मैंने लिया है ये वो एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक तो कलरलेस है, आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, और दूसरा सेलुलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। और वो एनिमल्स में जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं वो उसको सिक्रेट करते हैं और उसकी मदद से सेलुलोज डाइजेस्ट होता है एनिमल्स के अंदर। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस किया है। मेन 3 पॉलीसैकेराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। इसमें जो भी अहम पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप उनको देखेंगे और उनको याद कर लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है और इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। साइंस के साथ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।